धान की रुपाई के तुरंत बाद या फिर रुपाई के 72 घंटे के अंदर हमें पर्टिला क्लोर 50%, जिसे हम रिफिट के नाम से जानते हैं, या फिर पर्टिला क्लोर 37% EW फॉर्मुलेशन में आती है, जो कि रिफिट प्लस के नाम से बहुत फेमस है। तो इन दोनों में से कौन सी दवा का हमें धान की रुपाई करने के तुरंत बाद डालनी चाहिए, जिससे कि जो हमारे खेतों में खरपतवार होते हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएंगे। मतलब इन दोनों में से कौन सी दवा हमेशा बेस्ट रहती है और दोनों में फर्क क्या है, दोनों की सही मात्रा क्या लेनी है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में एक सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि धान की फसल में इन दोनों में से कौन सी दवा डालें। किसान वीरों, बात करते हैं कि इन दोनों का प्रयोग हमें कब और कौन से खेतों में करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो पर्टिला क्लोर 50% EC फॉर्मुलेशन में है, मतलब कि इमल्सिफिएबल कंसंट्रेट फॉर्म में आता है, जो कि पेट्रोलियम बेस्ड सॉल्वेंट है, इसका प्रयोग हमें तब करना चाहिए जब खेत में कम से कम 2 से 3 दिन तक पानी रुका रहे, क्योंकि ये पानी के ऊपर एक लेयर बनाती है। अगर पानी रुका रहेगा तो ही हमारी फसल में खरपतवार बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल रहेंगे। और जो ये पर्टिला क्लोर 37% EW फॉर्मुलेशन में आता है, मतलब कि इमल्सन इन वाटर, जो कि वाटर बेस्ड सॉल्वेंट है, और इसका प्रयोग वैसे तो हम हर एक खेत में कर सकते हैं, मगर जो ये EW फॉर्मुलेशन है इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर हमारे खेत में पानी कम रहता है या फिर हमारे खेत में पानी ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता है, तो इसमें जो EW फॉर्मुलेशन होता है ये पानी में तुरंत ही घुलकर पानी के नीचे बैठ जाता है और 2 घंटे में अपना काम करना शुरू कर देता है। मगर जो ये रिफिट वाला सॉल्ट आता है पर्टिला क्लोर 50% EC वाला, तो इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर हमने एक खेत में इसका छिड़काव कर दिया है और उसी खेत का पानी दूसरे खेत में चला जाता है, तो ये पानी के साथ साथ जो दवा पानी के ऊपर लेयर बनाती है, तो ये दवा भी उस दूसरे खेत में चली जाती है। क्योंकि जो ये पर्टिला क्लोर 50% EC फॉर्मुलेशन वाला होता है, ये कम से कम 24 घंटे बाद अपना काम स्टार्ट करता है। इसलिए हम किसान भाइयों से ये कहते हैं कि अगर आपने पर्टिला क्लोर 50% मतलब रिफिट का प्रयोग किया है, तो उस खेत में 2 से 3 दिन तक पानी को रोके रखना है, जिससे कि ये दवा पूरी तरह से काम करने लगेगी। अगर खेत में 2 से 3 दिन तक पानी नहीं रुकता है या फिर पानी दोबारा लगाने के कोई जल्दी साधन नहीं है, तो इसके लिए आपको जो पर्टिला क्लोर 37% EW फॉर्मुलेशन में आता है, तो उस खेतों में हमें जो EW फॉर्मुलेशन आता है उसका प्रयोग करना है, क्योंकि ये 2 घंटे में ही पानी में घुलकर अपना काम स्टार्ट कर देता है। और इसके अलावा इन दोनों का छिड़काव हमें धान की रुपाई के तुरंत बाद या रुपाई के पहले या फिर रुपाई करने के 72 घंटे के अंदर करना है, क्योंकि ये दोनों ही प्री एमरजेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले हर्बिसाइड हैं। मतलब कि ये धान की फसल में उगने से पहले खरपतवार का कंट्रोल करते हैं, मतलब कि खरपतवारों को उगने नहीं देते। और अगर गलती से खरपतवार उग जाते हैं या हमने 4 से 5 दिन बाद इसका प्रयोग किया है, तो फिर इस दवा का कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर हमने इसका 72 घंटे के अंदर प्रयोग कर दिया है, तो ये धान की फसल में लगभग सभी तरह के जो खरपतवार होते हैं उनको उगने नहीं देगा, तो उनको बहुत ही बड़े तरीके से कंट्रोल करके रखेगा। और इसके अलावा बात करते हैं कि इन दोनों का छिड़काव हमें कैसे करना है। तो इसके लिए जो सबसे पहले पर्टिला क्लोर 50% आता है, तो इसका छिड़काव हम बोतल से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो EC फॉर्मुलेशन है पेट्रोलियम बेस्ड सॉल्वेंट है, तो ये इसकी एक बूंद 2 से 3 मीटर तक अपने आप फैल जाती है। तो इसीलिए हम इसका प्रयोग बोतल से भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। जो दवा होगी वो हमारे खेत में पूरी तरह से फैल जाएगी। मगर जो ये पर्टिला क्लोर 37% EW फॉर्मुलेशन में आता है, ये वाटर बेस होता है। ये जहां पे दवा गिरेगी वहां से ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाएगी और वहीं पे वो नीचे जमीन में बैठ जाएगी। इसीलिए कोशिश करें कि इसके लिए हमें स्प्रे पंप से ही इसकी स्प्रे करें, जो कि हमारे पूरे प्लॉट में दवा बहुत ही बड़े तरीके से फैल जाएगी और जो खरपतवार उगने होंगे वो नहीं उगेंगे, उस पर हमें पूरी तरह से कंट्रोल मिलेगा। और बाकी इसकी जो बोतल बनी होती है वो इस तरीके से बनी होती है कि इसका हम बोतल से भी छिड़काव कर सकते हैं। मगर हम किसान भाइयों से ये कहेंगे कि इसका छिड़काव आप स्प्रे के द्वारा करें, जिससे आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और बाकी बात करें इन दोनों की डोज के बारे में, तो जो पर्टिला क्लोर 50% है, इसकी मात्रा हमें लेनी है 500 से 750 ml प्रति एकड़। और ये मात्रा बिल्कुल सेफ है, कोई भी इनका साइड इफेक्ट नहीं है। आप 1 लीटर तक भी 1 एकड़ में डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बाकी जो पर्टिला क्लोर 37% EW फॉर्मुलेशन में आती है, तो इसकी बोतल की पैकिंग ही 600 ml में आती है, तो आप इसकी 600 ml की डोज प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, बेस्ट डोज रहेगी। और इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस बार कौन सा रिफिट डालने वाले हो या फिर रिफिट प्लस डालने वाले हो। धन्यवाद।